आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 का 7वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी इसकी परिभाषा आपको मुझे लिखनी है और परावर्तन के नियम भी बताइए। साथ ही साथ परावर्तन के नियम भी आपको मुझे लिखकर बताने हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1 का 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण के अलावा, यानी कर्ण को हटाकर जो भुजाएं हैं वो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुणी हो। तो अभी बताइए कि ये त्रिभुज बनेगा कहाँ, त्रिभुज के अंदर जो हमें दिया गया है उस त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज के बाहर। भाई 5/3 गुणी हो तो 3 का 5वां हिस्सा हो, तो यानी कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। ठीक है, अभी तक हमने यही सीखा है, तो पिछली वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, अब वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जो भुजा हमें दी गई है वो कर्ण को छोड़कर, यानी कर्ण के अलावा कौन कौन सी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज में। भाई एक समकोण त्रिभुज होती है एक तो आधार एक ऊंचाई, तो बस आधार या तो आप 4 सेंटीमीटर कर लो या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कर लो, और ऐसे ही फिर चेंज हो जाएंगे, क्या ऊंचाई 3 सेंटीमीटर कर लो या फिर आधार 3 सेंटीमीटर कर लो, दोनों में से आप कोई सी भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप सबसे बड़ी भुजा आप आधार बनाओगे, ठीक है, मतलब कर्ण होती है वैसे सबसे बड़ी भुजा, बट जो हमें माप दी गई है उसमें सबसे बड़ा जो 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है ना, तो आप उसे आधार बना लो। ठीक है, तो आधार यानी 4 सेंटीमीटर की एक भुजा हम खींचेंगे, तो ये हमने क्या खींची, 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच ली। ठीक है, और बल्कि मैं तो कहूँ इसे थोड़ा सा आगे तक आप बढ़ा लो, 4 सेंटीमीटर का आपको खींचना ही है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर से खींच लो ताकि आपको पता है कि भाई बाहर बनेगा कोण। ठीक है, तो इसे हम थोड़ी सी आगे तक बढ़ा लेंगे इसी बाहर ने, और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर की भुजा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 4 सेंटीमीटर है और इसका नाम रख दो आप क्या, बी सी। ठीक है, क्या नाम रखना है, बी और सी, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, बस समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसका कोण 90 डिग्री का हो, तो हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, डी से भी बना सकते हैं, बट पटरी और प्रकार की सहायता से बनाओगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अच्छा भी लगेगा और आपको मार्क्स भी शायद एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने एक कोण बना लिया है। अब इसमें उसी दूरी से क्या करना है, या फिर आपको सेंटीमीटर की दूरी बढ़ सकते हैं, बल्कि उसी दूरी से करना है आपको कि यही दूरी जो हमने ये गोल चाप लगाया है, अर्ध चाप लगाया है, तो इससे ही एक मार्क यहाँ लगाओ और इसी दूरी से एक ऊपर मार्क एक नीचे मार्क इसके पास। ठीक है, अब जो ये दूसरा कट है इससे एक मार्क ऊपर लगा लो, तो ये जो चाप बना है, ठीक है, ये जो हमने कट लगाया है, तो यही कट एक 90 डिग्री का कोण बना देगा। कैसे भाई, इसे मिलाओ और आगे तक बढ़ा दो तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो इसे हम आगे तक बढ़ा देंगे, बिल्कुल आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमने आगे तक बढ़ा दिया और इसे मिला दिया। ठीक है, अब ये हमारा कोण 100% 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण दिखने में कैसा होता है, एल टाइप होता है, तो ये हमने देखा कि एल टाइप ही है, 90 डिग्री का कोण है, सी हमारा यहाँ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब ये 4 सेंटीमीटर थी, कर्ण को छोड़कर दूसरी भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो यानी यहाँ 3 सेंटीमीटर पे या तो एक प्रकार से कट लगा दो या फिर आप फीटी से माप कर 3 सेंटीमीटर यहाँ एक कट लगा दो और इसे मिला दो आधार के पॉइंट से। ठीक है, इसे हम आधार के पॉइंट से मिला देंगे, तो यहाँ से हमने मिलाना है इसे किससे, सी से, तो सी से हमने मिला दिया इसे और ये हमारा बन गया ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट बना है ये हमारा। ठीक है, अब ये तो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया और हमें इसके अलावा क्या करना है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुणी हो। अब इसे थोड़ा समझते हैं, क्या है 5/3 गुणी, तो 5/3 गुणी किसे कहते हैं भाई, पूरी अगर 3 है तो उसका 5वां भाग। भाई पूरी अगर 3 है तो उसका 5वां भाग कितना होगा, उससे बाहर ही तो होगा। ठीक है, तो हम बाहर की साइड एक कोण बनाएंगे। अब हम भाई उसके जैसा एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी 3 बटे मतलब 5/3 गुणी हो, तो हम क्या करते हैं, एक न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है,
एक न्यून कोण बनाते हैं तो न्यून कोण कैसा होता है भाई, अगर मैं नीचे से यहाँ एक समकोण बनाऊंगा तो सीधा होगा, और न्यून कोण क्या होगा, उससे छोटा होगा। तो हम एक छोटा सा कुछ भी बना लेंगे ना, माप लेना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा कुछ भी बना लेंगे, न्यून कोण बनाना है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एक न्यून कोण। अब इसका नाम हम क्या रखेंगे भाई, ये है बी एक्स, एक किरण हमने बनाई है, ठीक है, बी एक्स एक किरण बनाई है हमने। इस पर हमें लगाने हैं कितने चाप भाई, 5/3 है, ठीक है, 5/3 गुणी है। तो 5/3 गुणी का मतलब क्या है कि भाई हमें 5 चाप लगाने हैं, उसका तीसरा चाप तो यही है, ठीक है, तीसरे चाप से इसे मिला देंगे, पूरा 3 भाग, उसका 5वां भाग हमें बनाना है। तो 5 चाप, यानी जितने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 चाप हम लगा देंगे, ठीक है। तो 5 चाप हम कैसे लगाएंगे, इसे थोड़ा सा घुमा लो, ठीक है, समझ के करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ हमने रखा पहली प्रकार की नोक और थोड़ी सी दूरी लेकर, ठीक है, कुछ भी दूरी ले सकते हैं आप, 1, और ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 3, और ये लास्ट तो नहीं, लास्ट सेकंड 4, और ये हमारा हो गया 5। बस अब हमें क्या करना है भाई, ये बी एक्स पर हैं तो इसके भाई बहन हुए ना, तो ये हमें क्या करना है, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5, ठीक है। अब हमें पता है कि 3 का 5वां भाग, यानी ये भाग जो है वो 3 है, तो इसे 3 से हम मिला देंगे x3 से, ठीक है। तो ये हमने 3 से मिला दिया, ठीक है, तो ये हमने 3 से मिला दिया। अब बस ये तो 3वां भाग है, हमें क्या करना है, हमें 5वां भाग बनाना है। तो इसके समांतर एक जो है, इसके मतलब इस पूरी भुजा के समांतर एक भुजा यहाँ बनानी है, ठीक है। अब वो कैसे हम बनाएंगे तो वो हम देख लेंगे कैसे, कि हमने क्या करा, यहाँ रखी प्रकार की नोक, ठीक है, थोड़ी छोटी कर लो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बड़ा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटी बनाओगे तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने एक चाप लगा के देख लिया कि हमें ये देखना है कि ये कितना कोण बन रहा है, ठीक है, उसी कोण का हमें वहाँ बनाना है और बस उसे मिला देना है। तो अब इसे इसकी दूरी देख लो कि क्या है, पहले तो इसे जितनी यहाँ बनाई है, यहाँ से जितनी हमने ये बनाई है उतना ही चाप यहाँ लगा लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही चाप लगाना है। यहाँ से हमने एक चाप लगाया और उतना ही चाप लगा दिया हमने, थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दो ताकि हमें कमी ना हो किसी भी माप की, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रखी प्रकार की नोक और चेक करा कि यहाँ कितना चाप लग रहा है, लगा के देख लो कि कितना, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गई, और ये हो गया कट। तो हमने यहाँ देखा यहाँ इतना कट लग रहा है, तो यहाँ से भी उतना ही कट लगाना है आपको। तो ये लगाया हमने कट, और ये हमने बिल्कुल इसके समांतर एक रेखा हम बना लेंगे, इसे बिल्कुल सेम इसके समांतर ही बनेगी, चाहे कैसे भी हो इसके समांतर ही बनेगी ये। और ये हमें आगे तक बढ़ानी है, बस ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, आगे तक बढ़ानी है, यही आपको ध्यान देना है। एक बार और देख लेंगे इसे मिला के, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो इसे हमने यहाँ से ये चेक किया कि ये इतनी बन रही है, उसके बाद हमने यहाँ से रख के इसे चेक किया कि ये इतनी बन रही है, और फिर हमने यहाँ से रख के चेक किया कि ये कितने डिग्री का कोण कट रहा है। तो यहाँ रखा नोक, और ये हमने देखा थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा कर लो, ये हो गया कट, और ऐसे ही यहाँ से ये हो गया कट, ठीक है, कट देखो थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलाना है इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रखा नोक और इसे लगाया और आगे तक बढ़ा दिया इसे बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल सही बनाया है समांतर इसके भुजा, बट वहाँ हमारी छोटी हो गई है, तो इसे हम आगे तक बढ़ा लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा फालतू चाहे कितना ही हो जाए बट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने फालतू बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ से बनाना है। चलो ये x5 था, तो इसे हम क्या करेंगे, ABC, और ये हो जाएगा हमारा डी भाई, ठीक है। तो ये हमने क्या करा कि ये हमारा डी भाई है। अब यहाँ से वही कोण हमें चेक करना है कि यहाँ कितना है। तो यहाँ से हमने देख लिया यहाँ इतना लग रहा है चाप, तो बस वहाँ से भी उतना ही चाप लगाना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लगाया और यहाँ से रख के प्रकार की नोक और ये लगाया हमने चाप। अब आपको देखना है कि यहाँ कितनी दूरी है, तो यहाँ से हमें चेक करना है। तो ये हम क्या करेंगे कि यहाँ रखी हमने प्रकार की नोक और यहाँ से हमने देखी दूरी क्या है इसकी, चाप लगा के देख लेते हैं। ये छोटी पड़ रही है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा और छोटा, ये हमने कर लिया, कट लगा दिया। तो एक बार और चेक कर लेंगे इसे कि कट कहाँ लग रहा है हमारा लग रहा है बिल्कुल यहाँ कट, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल यहाँ से पॉइंट रख कर यहाँ भी कट लगा देंगे और बस ये इसके समांतर रेखा खींची जा रही है और बस ये इसके समांतर रेखा खींची जाएगी और ये 100% इसके समांतर होगी। हमें क्या करना है, बस इसे मिला देना है, ठीक है। तो बस इसे मिलाकर आगे तक बढ़ा देना है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल एक्यूरेट,
मिलाया, आगे तक बढ़ाया और कट लगाया और हो गया हमारी समांतर रेखा तैयार। तो ये त्रिभुज इसके समरूप त्रिभुज है, मतलब समरूप कह सकते हैं हम, ठीक है। तो समरूप हम कह सकते हैं, बट इसका पॉइंट क्या है, डी है, ये हो गया ई, ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया। अब जो हमारा त्रिभुज बना है कि बी डी ई, ये ए बी सी त्रिभुज का कितना है, 5/3 गुणा है, ये 100% है, ठीक है। अब हम करेंगे रचना, ठीक है, जो जो हमने किया है वो हमें लिखना है। तो रचना हमारी क्या है, पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना इस प्रकार की, इस प्रकार क्या करी हमने कि जो ए बी है, या फिर हम कह सकते हैं हमने क्या करा, सबसे पहले तो बी सी, कि बी सी हमारी है 4 सेंटीमीटर, ए बी है हमारी कितनी भाई, 4 ये है तो ये 3 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। और ए बी हमारी है 3 सेंटीमीटर, और कोण बी है हमारा क्या, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमने बनाना था। अब इससे हमने क्या करा कि बी से एक न्यून कोण बनाया, बी एक्स एक किरण खींचकर एक न्यून कोण बनाया, ठीक है। तो ये हमने करा था। और ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि बिंदु बी से बी एक्स एक न्यून कोण, बी एक्स एक किरण खींची, जो क्या है कि कोण बी सी बी, या फिर हम कर सकते हैं सी बी एक्स बराबर न्यून कोण है, ठीक है। तो ये हमने करा था। और बस इसके अलावा हमने क्या करा कि बी एक्स पर, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि बिंदु बी एक्स पर 5 बिंदु कैसे करें कि x1 x2 x3 और ये x5, ठीक है, खींचे। अब ये हमने खींच लिए थे। उसके बाद हमने क्या करा था कि C को x3 से मिलाया था, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है कि x3 को C से क्या करा, मिलाया। अब ये हमने मिला तो दिया था। अब इसके बाद हमने क्या करा था कि इसके समांतर ये रेखा खींची थी, कि हमने क्या करा था कि पांचवा पॉइंट हमारा क्या है कि x5 से x3C के समांतर एक रेखा क्या खींची हमने, रेखा DX5 इस खींची, जो BC को किस पर काटती है, D पर काटती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो लास्ट पॉइंट या छठा पॉइंट हमने क्या करा था कि बिंदु D से इसके समांतर एक रेखा खींची थी। तो बिंदु किससे, D से AC के समांतर रेखा ED खींची, ठीक है, जो क्या कर रही है, जो AB को आगे E पर काटती है, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो त्रिभुज बना है, यानी लास्ट पॉइंट हमारा सातवां पॉइंट की इस प्रकार त्रिभुज कौन सा कि EBD एक EB वह अभिष्ट त्रिभुज है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है।
और जो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न दिया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके वो सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।